Subscribe to Neha Learners Zone channel and press the bell icon to get notified. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू नेहा लर्नर्स जोन चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जमात सुवम का एक नया सबक, चांद बीबी। बहुत अच्छी कहानी है, इसे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और हमारे साथ हम जिस लफ्ज़ पर कर्सर घुमा रहे हैं, जिस लफ्ज़ को क्या पढ़ें, उनसे ध्यान से देखना है ताकि आप लोगों को लफ्ज़ भी सही तरीके से पढ़ने आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया सबक, चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। चांद सुल्ताना उनका असली नाम है और लोग उन्हें दुनिया में जो जानते हैं चांद बीबी के नाम से जानते हैं। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। कौन थी चांद सुल्ताना? अहमदनगर के बादशाह की बेटी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। अहमदनगर में पैदा हुई। अहमदनगर एक महाराष्ट्र के ज़िले का नाम है, वहाँ पर वो पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी, पढ़ने में उनकी ज़हानत बहुत थी, बहुत ज़हीन, होशियार थी, चालाक थी। छोटी सी उम्र में उन्होंने कई ज़बानें सीख ली थी। कई ज़बानें जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, गुजराती, ये सबको ज़बानें कहते हैं। तो इस तरह की इन्होंने कई ज़बानें बोलना सीख ली थी। इसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। मुताल्ला करना यानी पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना, किताबों का मुताल्ला करना, किसी भी चीज़ को गौर और शौक़ से देखना, उसे मुताल्ला करना कहते हैं। वो शिकार भी खूब खेलती थी। शिकार भी आप लोगों को पता है ना, जानवरों, जंगल में जाकर जानवरों का पीछा करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उसे मारते हैं, उन्हें शिकार करना कहते हैं। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। अहमदनगर जो एक ज़िला है, उसके नज़दीक ही कौन सी रियासत थी? ये बीजापुर। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। किसकी शादी हो गई? चांद बीबी की शादी हाकिम अली आदिल शाह से हो गई थी। बादशाह की इसकी बड़ी कद्र करता था। किसकी बड़ी? उसकी बड़ी कद्र करता था, मतलब चांद बीबी की बड़ी कद्र करता था। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलका को दिल से चाहते थे। यानी हर एक की अपनी अपनी एक ज़बान होती थी। इनकी तो इन्होंने बहुत ज़बानें सीखी हुई थी, इन्हें ज़बानें सीखने का बहुत शौक़ था। तो इसलिए वो क्या करते थे, हर एक जो थे अलग अलग ज़बान के लोग आते थे, जो उनके साथ जैसी बातें करते थे वो चांद बीबी भी उनके साथ उसी तरह की बातें करती थी। तो लोगों को उनकी अपनी ज़बान में बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए लोग क्या करते थे, मलका को दिल से चाहते थे। वो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। इज्जत करना, कद्र करना, जिस तरीके से हम लोग बड़ों की, आप छोटे लोग बड़ों की इज्जत करते, इस तरीके से वो लोग भी मलका की इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। कितने बरस बाद? 16 बरस बाद। किनका इंतकाल हो गया? चांद बीबी के शौहर का। कौन थे चांद बीबी के शौहर? अली आदिल शाह। चांद बीबी के शौहर का नाम क्या था? अली आदिल शाह। उनका इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। यानी उनको कोई बच्चे ना थे, इसलिए उन्होंने किसको बिठा दिया? अपने भतीजे को। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। क्या किया? उनकी सरपरस्ती करना, उन्हें छोटे से बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। नन्हे बादशाह की सरपरस्ती करना, नन्हा बादशाह यानी छोटे से छोटा था ना भतीजा,
सरपरस्ती करना यानी उन्हें उनकी परवरिश करना, और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। तरीके से वो हुकूमत भी संभालती थी। इसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाईं। किसने? चांद बीबी सुल्ताना ने। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। इस वक्त दिल्ली का शहंशाह कौन था? जब ये बीजापुर और अहमदनगर, जब ये बीजापुर की मलका थी, उस वक्त दिल्ली का शहंशाह कौन था? शहंशाह अकबर। इसने अपने एक बेटे को फ़ौज देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी। तदबीरें करना यानी तरकीब लगाना कि किस तरीके से हम दुश्मनों को हराएंगे, क्या करेंगे, वो लोग अगर हमला करने आएंगे तो कौन सा सिपाही कहाँ होगा, किस तरह खड़ा होगा। इस तरह की जो तरकीबें, इस तरह की जो प्लानिंग करते हैं उसे तदबीरें कहते हैं। इसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। इसे खौफ था कि दुश्मन की फ़ौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेगी, तो किले के अंदर लोग भूखे मर जाएंगे। इसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फ़ौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। अकबर की फ़ौज जो उसने क्या किया? बारूद से किले की फ़ौज गिरा दी। चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फ़ौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए। यानी चांद बीबी के अपने ही फ़ौज के अपने ही कुछ साथी क्या हो गए? दुश्मनों से नहीं, अकबर की फ़ौज से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। किसे कत्ल कर दिया? चांद बीबी को कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। इससे साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। किसने? चांद बीबी ने। देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं। ज़हीन यानी अक्लमंद, मुताला करना, पढ़ाई करना, सरपरस्ती करना, देखभाल करना, उम्दा, अच्छी, तदबीर यानी कोशिश, मंसूबा, जौहर, खूबी, सलाहियत। ये आप लोग सबक में ये सब अल्फाजों को पढ़ चुके हैं, ये उसकी मायने हैं। एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। एक लफ्ज़ लिखना है, जुमला नहीं। हाँ, चांद बीबी का नाम क्या था? चांद सुल्ताना। बीजापुर का हाकिम कौन था? जवाब अली आदिल शाह। शादी के कितने बरस बाद चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हुआ? 16। उसके बाद है एक जुमले में जवाब लिखो। यहाँ पे मैंने जवाबात एक साथ लिख दिए ये लाल रंग से। चांद बीबी की शादी किससे हुई थी? चांद बीबी की शादी बीजापुर के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। सवाल है शहंशाह अकबर की क्या चाहत थी? इसका जवाब क्या आएगा? शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। सवाल नंबर 3 है किले की दीवार कैसे गिराई गई? इसका जवाब आएगा किले की दीवार बारूद से गिराई गई। सवाल नंबर 4 है चांद बीबी को किसने कत्ल किया? चांद बीबी के साथियों ने दुश्मनों के साथ मिलकर कत्ल किया। चांद बीबी को किसने कत्ल किया? चांद बीबी के साथियों ने मिलकर, दुश्मनों के साथ मिलकर चांद बीबी को कत्ल किया। अब यहाँ पर दिया गया मुख्तसर जवाब लिखो। चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए क्या किया? चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। ये भी आप लोग सुवम जमात में हो, इसलिए छोटे छोटे मुख्तसर से आप लोग लिखने की आदत डालेंगे। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। चांद बीबी अपने ही डैश के डैश मारी गई, तो यहाँ पर क्या आएगा? लोगों के हाथों। इसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबक
جس طرح سے ہم نے سمجھایا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چاند بی بی سلطانہ کون تھی، کہاں کی رہنے والی تھی، کیسے انہوں نے اپنے حکومت کی، ان میں کیا کیا صلاحیتیں تھیں، وہ کس طرح بڑھی، کس طرح انہوں نے اپنے وطن کے لیے کیا کیا کام کیے، اور کس طرح ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ سارے سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔